अगर आप एक किसान हैं, पशुपालक है, डेयरी फार्मिंग या फिर डेयरी का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, आपके पास भी पूंजी की कमी है, लेकिन सरकार दे रही है अब आपको डेयरी व्यवसाय या फिर डेयरी फार्मिंग के लिए लोन, जो कि 1 लाख से लेकर के 10 लाख तक। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सरकार की योजनाओं के माध्यम से ये लोन आपको किस प्रकार से मिलता है। अगर आप एक किसान हैं, आप भी ये डेयरी फार्मिंग का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि ये लोन आपको किस प्रकार से मिलेगा, इसमें आपको सब्सिडी कितनी मिलती है। तो सब्सिडी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 25 से लेकर के 50% तक की सब्सिडी मिल सकती है। लेकिन आपको सब्सिडी किन राज्यों में 50% तक मिलती है, सब्सिडी के लिए आपको सही से फॉर्म भरना होता है। अगर आप फॉर्म के अंदर मिस्टेक कर देते हैं तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या फिर आपको सब्सिडी नहीं मिलती है। फॉर्म भरते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी होगी, कौन सी गलतियों से आपको बचना है, वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूं। और इस जैसा कि लोन के लिए आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है। आगे आपको मैं सारी जानकारी बताऊंगा। अगर आपके पास स्वयं की जमीन भी नहीं है तो भी आप इस लोन को प्राप्त कर सकते हैं। गवर्नमेंट सरकार के द्वारा ये लोन आपको किस प्रकार से मिलेगा, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सरकार का जो डेयरी और पशुपालन लोन है उसका आखिरी उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर इस सरकारी योजनाओं का उद्देश्य है कि गाँव में जो रोजगार है उसका दर बढ़े, यानी कि बेरोजगार है उनको रोजगार मिले, दूध उत्पादन में वृद्धि हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि दिन प्रतिदिन दूध का यहाँ पर कहे तो डिमांड बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में दूध उत्पादन में वृद्धि हो, किसानों को आत्मनिर्भरता यहाँ पर मिले, यानी कि किसान आत्मनिर्भर बने, छोटे किसानों की आय बढ़े। तो इस प्रकार से यहाँ पर सरकार का उद्देश्य है कि ऐसे जो किसान है, पशुपालक है, जिसके पास पहले से छोटा सा डेयरी है, वो आगे अपना नया डेयरी यानी कि आगे बढ़ा पाए, उस बिजनेस को आगे बढ़ा पाए। ऐसे में अगर आप एक किसान हैं, पशुपालक हैं, इसमें कोई भी लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। किसान भैया सबसे बड़ी परेशानी उनको ये होती है कि अगर उन खुद की जमीन नहीं होती है तो क्या आपको ये लोन मिलेगा। आपका सबसे बड़ा डाउट होगा कि खुद की ज़मीन नहीं है तो कोई बात नहीं, अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सरकार के द्वारा आपको किस तरह से लाभ मिलेगा इस लोन का, तो लीज पट्टा पर ज़मीन है, जैसा कि आप ज़मीन लीज पट्टा पर ले सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास स्वयं की ज़मीन नहीं है तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यह नहीं सोचना कि हमारे को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो लेकिन आपको बता दिया जाए कि आप ज़मीन लीज पट्टा पर ले सकते हैं। लीज की अवधि 10 या फिर 11 साल होनी चाहिए, जगह पर्याप्त होनी चाहिए, बैंक इसका सत्यापन करेगा, उसके बाद लोन आपका अप्रूवल किया जाता है। यानी कि आप यहाँ पर खुद की जमीन नहीं है आपके पास तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसान भाई हैं, पशुपालक है, आप अपना जो पशुपालन या फिर डेयरी व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सरकार से यहाँ पर मदद ले सकते हैं। अगर सब्सिडी की बात करें तो सब्सिडी किस प्रकार से मिलती है व्यवसाय के लिए, जैसा कि आप ये डेयरी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं डेयरी का, तो यहाँ पर जैसा कि आपको सब्सिडी किस प्रकार से मिलेगी, कितनी मिलेगी, आमतौर पर यह सब्सिडी 25 से 35% तक मिलती है। अगर आप कुछ विशेष श्रेणी से हैं, जैसा कि SC ST OBC कैटेगरी से हैं, तो फिर आपको यहाँ पर और भी छूट यानी कि सब्सिडी मिल सकती है। और कुछ राज्यों में नियम है, उस नियम अनुसार और भी आपको सब्सिडी मिल सकती है। यानी कि अधिकतम की बात करें तो कुछ विशेष श्रेणी और कुछ राज्यों में 50% तक की सब्सिडी भी मिल सकती है। जो आपका लोन होगा उसमें से आपका लोन यानी कि आपको रीपेड नहीं करना होगा, यानी कि सरकार माफ करेगी, सरकार के द्वारा आपको जो सब्सिडी मिलेगी। यहाँ पर बात करते हैं कि आप एक किसान है, पशुपालक है, आवेदन करना चाहते हैं। अगर आप आवेदन तो कर देते हैं, लेकिन अगर आप वाकई में सही से एलिजिबल नहीं है तो फिर आपका आवेदन रिजेक्ट भी हो जाता है, क्योंकि आपको सही तरीका पता नहीं होता है और वाकई में आप इस लोन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। इसी वजह से कुछ किसान भाइयों का फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको ऐसी कौन कौन सी गलतियों से बचना होगा वो भी मैं आगे आपको बताऊँगा। तो कौन कौन से किसान इस डेयरी व्यवसाय के लिए यहाँ पर जो लोन लेना चाहते हैं उसके लिए एलिजिबल हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। जो किसान भाई इस डेयरी व्यवसाय लोन को लेना चाहता है वो भारत का एक स्थायी नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा बात करें तो पशु रखने के लिए आपके पास पर्याप्त जगह होनी चाहिए, आपके पास जमीन होनी चाहिए। अगर आपके पास स्वयं की जमीन नहीं है तो आप किराए पर भी जमीन ले सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो बैंक रिकॉर्ड ठीक होना चाहिए, आपका ठीक हो, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको अच्छा बनाना है, और पशुपालन के लिए ट्रेनिंग आपके लिए मिले तो आपको और बेहतर है, यानी कि आपको ट्रेनिंग लेनी है। मुख्य तौर पर कहे तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है, जैसा कि आपको पशुपालन के लिए ट्रेनिंग लेनी है, और आपका जो बिजनेस का प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो आपको अच्छा बनाना है, आपका बैंक रिकॉर्ड यानी कि सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए, तभी आपको ये जैसा कि डेयरी व्यवसाय लोन मिलता है सरकार के द्वारा। अगर आप यहाँ पर छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं तो उसकी वजह से आपका जो फॉर्म होता है वो रिजेक्ट भी हो जाता है। आगे वो मैं गलतियाँ भी बताऊँगा कौन कौन सी गलतियों से आपको बचना है।
बात करते हैं सिबिल स्कोर की। जो नए किसान हैं उनको पता नहीं होता कि आखिर ये सिबिल स्कोर होता क्या है। अगर सिबिल स्कोर का मतलब समझे तो आपने जो पुराना कोई लोन लिया है या फिर नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, अगर आपने लिया है तो उसको समय पर चुकाया है तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा। तो डेयरी लोन के लिए नियमों में थोड़ी छूट आपको संभव है, लेकिन कम से कम कहे तो आपका 500 से 600 स्कोर होना चाहिए सिबिल स्कोर, तभी आपको लोन मिलने का यहाँ पर संभावना अधिक रहती है। तो इस प्रकार से आपका सिबिल स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं तो पशुओं के अलावा किन चीज़ों पर आपको लोन मिलता है, लोन अप्रूवल होता है। आप उन गलतियों को करते हैं जिस वजह से आपका लोन अप्रूवल नहीं होता है, जैसा कि आपको कौन कौन सी गलतियों से बचना है। तो आपको डेयरी या फिर शेड बनाना होगा और दूध निकालने के लिए मशीन की भी यहाँ पर आवश्यकता होगी। जैसा कि अगर आप पशु अधिक रखते हैं जैसा कि 10, 12, 20, तो वहाँ पर आपको इसकी भी आवश्यकता होगी। आपके पास चारे की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जैसा कि पंखा या फिर फॉगर सिस्टम भी होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर बात करें जिस क्षेत्र से उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग, और चारे रखने की जगह व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे ज़रूरी कि आपके पास आवेदन करने के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। सही डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास आधे अधूरे डॉक्यूमेंट है तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है। तो सबसे पहले बात करें आपकी पहचान केवाईसी के रूप में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फिर यहाँ पर बिजनेस व्यवसाय में क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आप स्वयं का आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, पता प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। जो किसान महिला है चाहे आप एक पुरुष महिला है, दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं बिजनेस व्यवसाय के बारे में। तो जमीन के कागज या फिर लीज डीड, आपका जो एग्रीमेंट होना चाहिए, आपने किराए पर जमीन ली है उसके आपके पास कागजात, रसीद वगैरह होनी चाहिए। फिर आपका बिजनेस का प्रोजेक्ट रिपोर्ट में अगर बात करें तो आप कितने पशु खरीदना चाहते हैं, उसमें आपका टोटल यहाँ पर जैसा कि कितना खर्च होगा, और आपने ट्रेनिंग ली है तो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है, आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आप पशुपालन व्यवसाय यानी कि डेयरी शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास इस प्रकार से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। इन डॉक्यूमेंट की आपको फोटोकॉपी या फिर इन डॉक्यूमेंट को तैयार रखना है अगर आप आवेदन करना चाहते हैं इस लोन के लिए। यहाँ पर बात करते हैं कि आवेदन आपको कैसे करना होगा, ऑनलाइन कैसे आवेदन करेंगे, ऑफलाइन आवेदन कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करें यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। आपको अपने सही सभी कागजात तैयार कर लेना है सबसे पहले। फिर आपको ऑफलाइन में बात करें तो नज़दीकी बैंक में जाना है। ऑनलाइन की बात करें तो आप उस बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, तो वहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा। बैंक में अगर आप ऑफलाइन जाएंगे तो वहाँ से आपको जो फॉर्म मिलेगा उसको भरना होगा। ऑनलाइन अगर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको फॉर्म मिलेगा, वो ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना होता है। फिर आपके फॉर्म को बैंक चेक करेगी, बैंक के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा आपके फॉर्म को और आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट को। फिर आपको यहाँ पर बता दें कि आपको मंजूरी मिलती है, लोन अप्रूवल होता है, आपका फॉर्म सही होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो अप्रूवल का प्रक्रिया रहती है यानी कि आवेदन करने के बाद। तो चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि अगर आप जो फॉर्म भरते हैं वो कौन कौन सी अगर आप गलतियां उस फॉर्म में करते हैं तो फिर आपका लोन का फॉर्म वो रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट होने की मुख्य कारण क्या है, दस्तावेज आपके अधूरे होते हैं, आपके पूरे दस्तावेज नहीं होते हैं उस फॉर्म के अंदर, और इसके अलावा बहुत खराब आपका सिबिल स्कोर होता है। उसी वजह से भी आपका जो लोन का फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप पशु खरीदना चाहते हैं तो पशु रखने की आपके पास जगह नहीं है यानी कि ज़मीन नहीं है, और यहाँ पर जैसा कि आप उसके जुड़े डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं तो फिर आपका जो ये फॉर्म होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। आपका बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छा नहीं है, सही आपने नहीं बनाया तो भी आपका ये लोन का जो फॉर्म होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। इसके अलावा अनुभव या फिर ट्रेनिंग की कमी होती है तो पर भी आपका ये फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। तो आपको इन सावधानियों को रखना होगा अगर आप फॉर्म भरते हैं इसको। यहाँ पर जैसा कि व्यवसाय शुरू करने के लिए, डेयरी शुरू करने के लिए, तो आपको इन सभी बातों का ध्यान में रखना होगा, तभी आपका सही तरीके से फॉर्म भरेंगे तो आपका ये फॉर्म होता है वो अप्रूवल होता है। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ इस प्रकार से जानकारी रहेगी। अगर आप भी इस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं, डेयरी व्यवसाय को, उसके लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले नज़दीकी बैंक में जाना है, बैंक से संपर्क करना है, और इसके अलावा जो बैंक की आधिकारिक वेबसाइट है या फिर आप जैसे जानकार को जानते हैं उससे आपको संपर्क करने के बाद यहाँ पर जैसा कि फॉर्म भरना है। यहाँ पर यह सिर्फ वीडियो सिर्फ शैक्षणिक योग्यता के लिए है। आवेदन करने से पहले आपको हमेशा जैसा कि आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पहले पुष्टि करनी है, क्योंकि यहाँ पर नियम प्रत्येक राज्य में अलग अलग हो सकते हैं। तो आवेदन करने से पहले नज़दीकी बैंक या फिर बैंक की सरकारी अधिकारी जो वेबसाइट है जो गवर्नमेंट सरकार की या फिर बैंक की, उसके माध्यम से पहले पुष्टि अवश्य कर लेनी है।